अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मिर्ज़ा सुभान बेग। जनाब, कराची में जो मैट्रिक के इम्तहानात हुए उसके नताइज का ऐलान हुआ। पहली पोजीशन 28 साल के बाद किसी गवर्नमेंट स्कूल ने हासिल की है। हाफिज़ अब्दुल राफ़े हमारे साथ मौजूद है, शाइनिंग स्टार है। जब आपको ये खबर मिली कि अब्दुल राफ़े फर्स्ट आ गए हैं तो सबसे पहले किसको बताने का दिल किया और सबसे पहले किसको बताया कि भाई मार लिया मैदान? मेरे अब्बू मस्जिद में थे तो मैंने उनको कॉल करी तो उनका ये आलम था कि वो खुशी के आंसू उनके निकल गए थे। है खुशी के आंसू, जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा किरदार बाप का ही होता है। लेकिन आपने बताया कि आपके पीछे वालिद की सिर्फ दुआएं नहीं है, वालिद की एक दूसरी मेहनत भी है। वो क्या है? हाँ, वो मेरे मैथमेटिक्स के टीचर हैं। उन्होंने मैथमेटिक्स में मुझे बहुत पढ़ाया है। मैथमेटिक्स वालिद नहीं पढ़ाया तो स्कूल में ही आपके टीचर हैं? जी जी बिल्कुल। तो अब्बू को बोला नहीं कि भाई किसी बड़े स्कूल में करवाएं ताकि आसानी से पोजीशन आ जाए? स्कूल अगर प्राइवेट भी लेते हैं जब भी आप पढ़ सकते हैं और गवर्नमेंट लेंगे जब भी आप पढ़ सकती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल जैसा भी मिले, बंदा जब पढ़ना चाहे तो हर चीज़ हर जगह पढ़ सकता है। ये जो आपकी पोजीशन का सारा मामला है, अब आपने पढ़ाई पे मेहनत की, लेकिन कराची में बड़े सारे मसाइल हैं जो इंसान को पढ़ने भी नहीं देते। राफ़े को सबसे ज़्यादा तंग कौन सा मसला करता था कि भाई इस वजह से तो मैं पढ़ ही नहीं पाया? सबसे मेन मसला है वो तो लोड शेडिंग। अक्सर लोड शेडिंग होती रहती है। कभी लाइट चली जाएगी तो कभी लाइट नहीं जाएगी तो यहाँ पे पीएमटी में बम मतलब फट जाएगी। यही होता है, अक्सर ये होता रहता है यहाँ पर। लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, गर्मी टिका के हो रही है, मई की गर्मी है भाई, अप्रैल की गर्मी है। तो उस वक्त में राफ़े पढ़ते कैसे थे? पढ़ना तो ज़रूरी था, छोड़ तो सकते नहीं थे, तो यही किया था, मोबाइल की टॉर्च वगैरह में पढ़ा था। एक तो आपने लोड शेडिंग का जिक्र कर दिया, घर में कोई काम होते होंगे, पानी वानी आता है घर में? ये भी बहुत मेन मसला है कि अक्सर जब दिल चाहे ना जब नहीं नहा सकता। मतलब जिस दिन पानी आएगा और अक्सर ये होता है कि कभी कभार 1-2 घंटे में पानी चला जाएगा, बंदा टाइम मैनेज कर ही नहीं सकता। पीने का पानी तो यहाँ का मैं नहीं बोलूँगा, जो हमारे घर में आता है वो अगर वो कोई पी ले तो मेरे ख्याल से वो बीमार ही पड़ेगा। पीने का पानी के लिए क्या करते हैं? लेकर आते? तकरीबन रोज़ाना ही बोतलें आ रही होती हैं। आप खुद भी लेकर आते? जी जी बिल्कुल। मार्कशीट सामने आएगी तो सबसे ज़्यादा नंबर किस में ले रहे हो? इंशाल्लाह मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर होंगे। ये सारा क्रेडिट पापा को देना आपने? नहीं, वैसे भी मैथ्स मुझे बहुत शुरू से ना, जब से मैं पढ़ रहा हूँ स्कूल में, मैथ्स बहुत पसंद है क्योंकि उसमें याद करने का नहीं है, सबसे याद करने की चीज़ नहीं होती उसके अंदर। भाई दिमाग से पता लगता है कि आप कितने मजबूत हैं। एक वादा होता है जो घर वाले करते हैं, तो राफ़े से अब्बू ने, घर वालों ने कोई वादा किया होगा कि राफ़े पहली पोजीशन आ गई तो बस ये वाली ख्वाहिश पूरी कर देंगे, तो कोई डिमांड रख दी है सामने? मेरी जो डिमांड है वो गाड़ी की है क्योंकि मुझे बाइक चलाने का इतना शौक़ नहीं है। तो मेरे वालिद ने बोला है कि जब 18 साल के हो जाओगे जब दिला दूँगा इंशाल्लाह। गाड़ी कौन सी? फिर लैम्बोर्गिनी लेनी है या कोई लोकल चलेगी? नहीं, पहले तो लोकल लेंगे, वरना अगर पहले ही महंगी ले ली उसको ठोक दिया तो सब उसी वक्त लग जाएगी। क्या हम देखेंगे हाफिज़ अब्दुल राफ़े को आज से 4-5 साल के बाद, 6 साल के बाद वो किसी अच्छे से हॉस्पिटल में अच्छा स्कोप लगा के बैठा हुआ होगा, लोगों की नब्ज़ चेक कर रहा होगा, दवाएं लिख के दे रहा होगा, या किसी बड़ी कंपनी के अंदर कोई बतौर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर खदमात अंजाम दे रहा होगा? क्या कर रहा होगा? वैसे तो मेरा ख्वाब है कि इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। बाकी तो अब अल्लाह अगर मदद करेगा और अल्लाह के साथ हुई तो मैं इंशाल्लाह बन जाऊंगा। बाकी तो मुझे जो लगता है पाकिस्तान में जो स्कोप है, मुझे लगता है बिज़नेस का है। मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनने के बाद भी उनको 40 या 30 हज़ार रुपये पे रख लिया जाता है, जो कि मैं कहूँगा लोग उसमें मैनेज नहीं कर सकते अपना घर। लोगों की पजीराई नहीं की जाती हुकूमती सतह पर। तो जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं या सरकारी अहदेदारान हैं, कोई आया मिलने के लिए राफ़े को मुबारकबाद देने के लिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो यूसी के चेयरमैन आए थे और उसके बाद वो डीसी साहब आए थे। दूसरे आए थे स्कूल में मेरे, एक एमपी आए थे और एक एमएनए शायद, जहाँ तक मुझे याद है, आए थे। कोई एक मुतालबा होगा या कोई एक ख्वाहिश होगी, मुतालबा ना सही, एक विश होती है ना कि मुझे ये चीज़ अगर मिल जाए तो मैं अपने ख्वाबों को आसानी से हासिल कर लूँगा, कुछ है? मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने यूनिवर्सिटी लेवल जो है ना, यूनिवर्सिटी जो अपनी कंप्लीट करूँ मैं बाहर से करूँ, और अगरचे इसमें कोई सपोर्ट कर सकता है तो ज़रूर करें। आपको, आपके घर वालों को, सबको बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन किराम, यहाँ प्रोग्राम का वक्त अख्ताम को पहुँचता है। मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।